ओके सर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कमी नहीं है। जी हाँ, यहाँ के युवा की बात की जाए तो युवा में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और अब अगर वक्त के साथ बात की जाए तो ये टैलेंट जो है बाहर निखर कर जो है सामने आ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत में एक ऐसी ही लड़की जुड़ी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पहली प्रदेश की हमारी जो है महिला रेफरी के तौर पर चुनी गई हैं वॉलीबॉल की। तो इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम भावना है और सीधा इनसे रुक करते हैं। भावना, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। भावना, कैसा लगा जब रिजल्ट सामने आया और कैसी फीलिंग थी? क्या लगा कि जो सपना देखा था वो पूरा हुआ है? तो किस तरीके का रिएक्शन था? बिल्कुल खुशी तो हुई और प्राउड भी हुआ कि जम्मू कश्मीर से फ़र्स्ट मैं फ़ीमेल हूँ जो एक नेशनल रेफरी बनी है। तो बहुत प्राउड हुआ, घर वालों को भी और इवन कि स्कूल वालों को भी बहुत मतलब प्राउड हुआ मेरे ऊपर। भावना, अगर बात की जाए तो ये तो अब हमने देखा है कि वक्त के साथ ट्रेंड बदला है, लोग स्टडीज़ के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स को तवज्जो देने शुरू कर दी, बट पहले ऐसा नहीं था। आपके वक्त में भी ऐसा नहीं होगा। स्पोर्ट्स में आने का कैसे ख्याल आया और इसमें अगर बात करें तो कितनी रुकावटें कह सकते हैं वो देखने को मिली? मैम, जैसे आपने बोला कि पहले स्पोर्ट्स नहीं था, बट मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है। तो आर्मी स्कूल में हर एक कोच अवेलेबल होते हैं, वहीं से मेरी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई और उसमें मैंने सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल सबको रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद से ही पहले बॉयज़ थे रेफरीज़, तो सब टीचर्स ने मुझे बोला कि गर्ल्स को भी आगे आना चाहिए रेफरी की फ़ील्ड में। तो बस वहीं से एक इंटरेस्ट, पहले वॉलीबॉल तो प्लेयर थे ही, तो वहाँ से हमें इसका भी इंटरेस्ट शुरू हो गया। तो मैंने पहले सीखा, पहले JNK में मैंने ऑफिशिएटिंग करा और उसके बाद से फिर मैं गई। मतलब कि अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आर्मी स्कूल से आपकी जो है स्कूलिंग हुई है, वहीं से आपका जो ये पूरा सफ़र है शुरू हुआ है। पेरेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट रहा? क्योंकि अगर हम बात करें ना, हमारी सोसाइटी में एक बिल्कुल मैंने हमेशा से देखा है कि एक दीवार कह सकते हैं लड़कियों के लिए बनाई गई है कि आपको एक प्रेफर मतलब कि जोन में जाना है, वही जॉब्स करने हैं, कुछ लिमिटेड जॉब्स जो है लड़कियों के लिए रखे गए हैं। तो उनका किस तरीके का रिएक्शन था? और परिवार के साथ साथ एक हमारी बात की तो रिश्तेदार भी होते हैं, उनका किस तरीके का रिएक्शन था? परिवार तो मेरा भी स्पोर्ट्स से ही है। पापा मेरे स्पोर्ट्स पर्सन थे, भाई मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो सब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। कभी कहीं जाना होता था आधी रात को तो होता था कि नहीं भाई मैं छोड़ूंगा, पापा होते थे कि मैं तुझे छोड़ूंगा। तो वहाँ से सबसे पहले एक बेसिक जो बोलेंगे रूट जहाँ से एक स्पोर्ट्स पर्सन की शुरू होती है वो उसके घर से शुरू होती है। तो घर पे अगर भाई का, मम्मा का और पापा का सपोर्ट रहे तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं हैं, दोनों बराबर हैं और दोनों ही अच्छी मोटिवेशन पाके अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के पहले की बात करें तो मन में कई सवाल होंगे कि किस तरीके से सिक्योर करना है, किस तरीके से नंबर लाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। बट जब रिज़ल्ट आया तब कैसा फील हुआ? क्योंकि वो एक टाइम था जब आपको पता चला कि यू आर सिलेक्टेड एज पहली जम्मू कश्मीर से जो नेशनल लेवल की रेफरी हैं वो सिलेक्शन हुई है। तो कैसा एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, कैसा वो था? एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये 2019 में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था दिसंबर में। तो तब ऐसा था कि अकेले जम्मू से जाना, अकेली लड़की थी मैं जो यहाँ से गई। भुवनेश्वर में ये एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ था, तो वहाँ पे सीनियर नेशनल भी चल रहा था उस टाइम पे। तो एक बहुत मुश्किल था यहाँ से 3 दिन का ट्रैवल करना, फिर वहाँ पहुँचना और एग्ज़ाम देना। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जब रिज़ल्ट आएगा तो इतना कुछ मतलब सक्सेस मिलेगा। बट जैसा भी था स्ट्रगल करके मम्मा से पापा से पूरा लेके गई थी। तो आज वो दिन आया तो उनको भी खुशी होती है कि हाँ हमने लड़की को अकेले भेजा था। और ये एक बाकी लड़कियों को भी, मेरे मोहल्ले की और मेरे एरिया की बहुत सारे आज लोग मेरे मोहल्ले के बहुत खुश हैं इस चीज़ से। तो शायद मुझे भी इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी वजह से अब वो अपनी लड़कियों को भी, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन की बाहर पढ़ने के लिए हो, तो वो भेजेंगे। इस चीज़ का मुझे खुशी है कि मेरे वजह से कोई बाहर जाएगा बस।
भावना, एक सवाल है, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमेशा से एक सवाल कहा गया है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेल करता है बट उसे आगे मतलब कि पुशअप करने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। क्या आपके लिए अभी तक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ पहल की गई? नहीं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं है। मैं तो एक नेशनल प्लेयर हूँ, बट बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो इंडिया कैंप लगा के आए हैं, इंडिया खेल कर आए हैं, बट अभी तक जॉब कंफर्मेशन उनकी तरफ से कुछ नहीं है। वो अभी भी प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं। कुछ ने तो स्पोर्ट्स छोड़ दिया, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी और माँ बाप की हेल्प के लिए वो कहीं और जॉब के लिए चली गई। तो मुझे यही लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स में आगे जाता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम किसके लिए खेल रहे हैं? हर चीज़ एक जॉब सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार को पाल सकें, बट उसके लिए ही कुछ नहीं। अभी हमारे अगर मैंने पढ़ाई भी स्पोर्ट्स में ही की है, मैं मास्टर्स हूँ फिज़िकल एजुकेशन में, बट अभी तक 5-7 साल हो गए कोई भी रैबरे खेल में निकला था, उसका भी अलग से ही चल रहा है, बट मतलब एक प्रॉपर जॉब अभी तक नहीं निकली है। आपने रैबरे खेल की बात की है, बट वो जो उसमें सिलेक्टेड हैं, जो उसमें नौकरियां कर रहे हैं, वो हम आए दिन देखते हैं कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि 3,000 रुपया उनकी एक जो इनकम है वो है। 3,000 रुपये में आज के वक्त में अगर बात करें तो रोटी खाना, घर चलाना, परिवार को पालना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ कि अगर वो आज सड़कों पे उतरे हैं तो जब गवर्नमेंट ने ये जॉब निकाली थी उनको सड़कों पे तब उतरना चाहिए था। अब आप गवर्नमेंट को सर्व भी कर रहे हो और फिर उनको गालियाँ भी दे रहे हो। अगर आप यही चीज़ उस टाइम करते तो शायद एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब निकलती। तो मेरी तरफ से जो रैबरे खेल में लगे हैं वो बिल्कुल गलत लगेंगे। मेरे फ्रेंड्स थे, हमने तो फॉर्म भी नहीं भरा उस चीज़ का, क्योंकि हम उसको तब से अपोज कर रहे हैं। आज अगर आपने वहाँ पे एफिडेविट दे के अब आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो हमारी बढ़ा दो, तो वो चीज़ आप पहले भी बोल सकते थे। गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे, हमारे स्कूल की बात की, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, हर चीज़ अच्छी है। अगर आपको घर पालना है तो आप प्राइवेट भी पाल सकते हो। गवर्नमेंट में 3,000 में आप क्या कर लेते? और आज रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा एक प्राइवेट मतलब लोगों को अच्छी जॉब देने के लिए, ना कि 3,000 की जॉब देने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने भावना। और भावना, आखिर में चाहूँगी कि आप हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए एक खूबसूरत सा मैसेज है, क्योंकि एक मैसेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई बेटी आगे एक्सेल करती है तो उसके साथ ये सपने जो हैं काफ़ी ज़्यादा जोड़े जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज जो है हमारी बेटियों तक पहुँचे। बेटियों के लिए ये मैसेज है, बेटियों से पहले पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि वो उनको बेटियां ना समझे और बेटों को भी, बेटी और बेटों को एक जैसा समझे, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, पेरेंट्स आपको आगे भेजते हैं, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें और कुछ ऐसा करें कि उनको भी प्राउड हो और आपके पूरे मोहल्ले को भी प्राउड हो। थैंक यू सो मच भावना, हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारे साथ भावना, जिन्होंने हमसे बातचीत की और अपने सफ़र के बारे में बताया। क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने में हमारी बेटियां कहीं भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। और इनकी अगर बात की जाए तो नेशनल लेवल की जम्मू कश्मीर से, यानी कि हमारे प्रदेश से पहली महिला रेफरी के तौर पर, वॉलीबॉल की पहली महिला रेफरी के तौर पर ये चयनित हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन्हें इसी तरीके के अचीवमेंट्स मिलते रहें। तो बने रहें दी अर्थ